हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद में मैं वीडियो बना रही हूँ। इस बीच मेरे रिजल्ट आए, पोस्टिंग हुई, ज्वाइनिंग मिली स्कूल में, तो बहुत बड़ा प्रोसेस रहा। तो मैं बताना चाहूँगी कि मुझे 7 तारीख को मैंने वो ज्वाइनिंग की है अभी मेरे स्कूल में। और डेली वही रूटीन रहता है जैसे कि हर स्कूल में टीचर का रहता है, तो बहुत कम समय मिलता है। तो आज मैं बताना चाहूँगी, बहुत जनों ने मुझे डीएम किया कि मैम आप क्या आपने पढ़ा, क्या आपकी बुक लिस्ट रही, वो बताना आप ज़रूर एक बार। तो उसको लेकर मैं आज आई हूँ आपके सामने, जिसमें मैं बताऊँगी कि मैंने क्या पढ़ा। ज़रूरी नहीं कि आप भी वही फॉलो करो, या फिर हर टीचर का अपना अलग अलग नज़रिया होता है, हर स्टूडेंट का अपना अपना अलग होता है। तो मैंने किस तरह पढ़ा या फिर मैंने किससे पढ़ा वो मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, पॉलिटी और आर्ट एंड कल्चर की। तो सबसे देखो, मैंने 2019 से जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास नोट्स थे, मैंने कोचिंग कर रखी थी, तो इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया। मैंने वही राजस्थान हिस्ट्री अपने उत्कर्ष से जब मैंने कोचिंग की तो मेरे पास नोट्स थे, आप भी ला सकते हो, जैसे स्प्रिंग बोर्ड के मिलते हैं दुकानों पे वगैरह। तो बस वही सेम नोट्स है, वही मैंने बार बार पढ़ा, रिपीट किया उसको, और कुछ नहीं नया नहीं किया। बाद में हिस्ट्री की बात करते हैं तो वो भी वही मेरे जो नोट्स थे वो भी पढ़े मैंने, और जो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स जो नए टॉपिक जुड़े वगैरह तो वो लाई थी। अब इसमें नया टॉपिक था भाषा, राजस्थानी भाषा वगैरह, तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया इसके लिए, बस यूट्यूब से कुछ क्लासेस ले ली, उसके नोट्स बना दिए, और भी जैसे कोचिंग के जो पीडीएफ मिलती है कोई से वगैरह तो वो लाई। अब स्टार्ट करते हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य और आरटी, ये सब जो अलग पोर्शन था ना, वो उन सब के लिए मैंने दीनवान पब्लिकेशन लाई थी, जिसमें सभी पोर्शन आ जाता था। बाकी मैंने इससे मेन है वो सामान्य ज्ञान पढ़ा और शैक्षिक परिदृश्य पढ़ा। इसमें पॉलिटी भी थी लेकिन वो इतने नंबर की नहीं थी, इसलिए मैंने इससे नहीं पढ़ी, इसमें बहुत लेंथी दे रखी थी। तो इसके लिए ये शॉर्ट था, बार बार रिवीजन किया, थोड़े शॉर्ट नोट्स बना दिए थे इसके अंदर से ही। तो बड़ी किताब पढ़ने का फिर बाद में टाइम नहीं मिलता, इसलिए नोट्स बनाए थे। बाद में जो मेन पोर्शन आता है एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान का। अब इस जो सामाजिक विज्ञान वाले पूरे पोर्शन में एक बात कॉमन रही कि मैंने सब में एनसीईआरटी पढ़ी थी। और एनसीईआर जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, बाकी पॉलिटी की एनसीईआरटी इसके लेवल की मतलब इसके रिलेटेड नहीं थी। इकोनॉमिक्स भी मैंने 11th-12th की पढ़ी थी इसमें एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी मैंने इसलिए पढ़ी थी क्योंकि 2021 वाले पेपर में पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था, लेकिन इसमें एनसीईआरटी का कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं, जैसा माना जाता था कि भाई एनसीईआरटी से बहुत बड़ा पेपर बनने वाला है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने जो नोट्स थे मेरे, जो शॉर्ट वगैरह, या फिर जो मैंने पहले के जो सेम टॉपिक थे जैसे सिंधु वगैरह, तो ये तो सेम ही थे, तो वही पढ़ा था। और हिस्ट्री 360 करके एक चैनल है, यूट्यूब पे भी है, टेलीग्राम पे भी है। वो क्या करते थे कि हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक वाइज टॉपिक है उसको टॉपिक वाइज पीडीएफ बना के दी थी एनसीईआरटी से, इसलिए बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ने की ज़रूरत थी। तो मैंने वही किया, उसके जो पेड था वो तो 100 रुपये लगभग लगते थे उसके, तो मैंने वही बनाया, उससे डाउनलोड किए वो पीडीएफ और प्रिंट आउट निकाल ली। तो हिस्ट्री का मेरे लिए 2 ही सोर्स थे, एक तो था एनसीईआरटी और दूसरा था मेरे ही नोट्स। कुछ बाकी टॉपिक जो नए जुड़े थे जैसे मुगल हो गया वगैरह, तो वो मैंने यूट्यूब से पढ़े थे, जो बेस्ट वीडियो मुझे लगा उसमें से वो मैंने पढ़ा और नोट्स बना दिए उसके। फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पूरी बदल गई थी क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी हटा दी थी और वर्ल्ड की है वो टॉपिक ऐड किए थे। तो उसमें मैंने जो सेम नोट्स थे जैसे पवने वगैरह, वो तो सेम ही थी, तो वो तो मैंने वही पढ़ी। बाकी मधुसूदन सर करके है यूट्यूब पे, मैंने उनसे है वो नोट्स बनाए और कुछ क्लासेस भी ली उनसे, और वही सेम था। और एक गाइड थी मेरे लिए, मैंने लाई थी, ज़्यादा उसका भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं, जो टॉपिक नहीं मिले कहीं पे भी वो मैंने है वो उससे पढ़े थे। और इसमें भी सेम एनसीईआरटी पढ़ी मैंने, 6th, 7th, 8th की पढ़ी, क्योंकि 9th में फिर इंडियन ज्योग्राफी आती है और वो कोई काम की नहीं थी, तो ये 3 एनसीईआरटी वाले पढ़े थे मैंने। फिर आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी मैंने कहीं पे भी नहीं किया, बस जो पुराने नोट्स थे मेरे पास उत्कर्ष से ओपी सर के थे, तो मैंने वही बार बार रिवीजन किया। इसमें भी 3-4 नए टॉपिक जुड़े थे और वो मैंने है वो
यूट्यूब से भी पढ़े थे और लक्ष्मीकांत से भी एक बार देखे थे, मैंने इतना नहीं पढ़ा। बाकी जैसे संघीय व्यवस्था हो गई, केंद्रीय राज्य संबंध हो गया, ये सब थे वो, और फिर उनके यूट्यूब से पढ़ के नोट्स बना दिए थे। फिर आ जाता है इकोनॉमिक्स मेरी इतनी नहीं थी क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड भी नहीं है इससे, और इकोनॉमी के लिए मैंने यूट्यूब से मैंने क्लासेस ली थी, लक्ष्य क्लास करके। बाकी फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि सब करंट से रिलेटेड करके पूछे थे। नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं वो सब जगह से बनते हैं, कुछ नया खास नहीं था, मतलब इसमें सब करंट से बने थे, तो मेरा भी इतना मैंने अटेंड ही नहीं किए थे इतने। फिर मेन जो आता है, अब इन सब से हटकर मैंने क्या किया था, तो मैंने देखो पहले मैं बता देती हूँ आपको बुक्स। जैसे ये दीनवाल पब्लिकेशन की बुक थी, और ये जैसे दिशा पब्लिकेशन है जो सामाजिक विज्ञान विषय है, उसके प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, तो उसके सिंधु घाटी से जितने भी हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, चाहे वो पुलिस में हो, फर्स्ट ग्रेड में हो, तो ये सब टॉपिक वाइज जैसे ही टॉपिक पढ़ती थी उसके बाद में जस्ट ये क्वेश्चन सॉल्व कर देती थी, तो उससे है वो बहुत फ़ायदा हुआ कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं वगैरह। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले या फिर उसके बाद में है वो क्वेश्चन ज़रूर देखें कि कैसे बनते हैं। फिर एसएसटी के टीचिंग मेथड आए थे, तो ये टॉपिक बहुत ही खतरनाक है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवल का, हार्ड लेवल का आया था, ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो ये मैंने कलाम से पढ़े थे, इसकी बुकलेट आई थी, कलाम की पतली सी बुक थी, वो मैंने लाई थी, तो बहुत फ़ायदा हुआ उसका भी, और कुछ नोट्स मैंने बनाए थे वो पढ़े थे। साइको के लिए मैंने क्या किया था कि जो नोट्स पहले मैंने पढ़े थे 2021 वाले एग्ज़ाम में वगैरह, तो वही मैंने वापस पढ़े, कोई नई बुक वगैरह नहीं पढ़ी। आईसीटी बहुत नया था मेरे लिए क्योंकि मैंने आईसीटी कभी नहीं पढ़ा था, तो मेरे पास कलाम की एक पीडीएफ थी, मैंने उसको ही नोट्स बना दिए थे उसके ही, फिर उसको ही पढ़ा था बार बार। बाकी मैंने इतना नहीं पढ़ा आईसीटी को। बाकी आईसीटी में 5 में से 3 सही हुए थे, वो भी ऐसे ही हो गए थे बिकॉज मैंने इतना ध्यान से पढ़ा भी नहीं था, थोड़ा कॉमन सेंस लगाया था। बाकी यही थी मेन बुक मेरे लिए। ऐसे इसमें से बुक बहुत कम है, नोट ज़्यादा है, बस बार बार पढ़ा और रिवीजन करते रहना है, बाकी और कुछ नया नहीं है, बस वही है, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है अपन को, उसके हटकर नहीं चलना या फिर उसमें कोई व्याख्याता नहीं बनना है, अपन को बस उतना ही पढ़ना जितना दे रखा है। तो बस यही है। आगे आपको और भी अगर सामाजिक विज्ञान से, एसएसटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो वगैरह, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।